अगला टाइटल है फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख लें, फिर इसके बाद अपन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन होता क्या है सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं। फंक्शन, मैं बोलूँ अगर तुमसे कि मेरे पास ये कोई फंक्शन है क्या, तो क्या बोलोगे? ये कोई ग्राफ है, अगर ये नहीं, फंक्शन है क्या? नो सर, नो नहीं। सर, वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन कट करती है 2 पॉइंट पे। ये सब प्रॉपर्टी अपन बाद हाँ, में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन थोड़ी सी वो पढ़ लें, थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी पॉइंट्स देखो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख लिया? जैसे यस अगर सर, मेरे पास कोई रूट है ऐसा, ये कैसी वैल्यू लेगा, ये हमेशा कैसा आउटपुट देगा? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। अब मेरे को एक बात नहीं समझ, मैंने कहा क्या, मैंने कहा भाई बताओ, अच्छा मेरे पास रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो यस और नो। 2। रूट 4 की वैल्यू बोलो 2 होगी। मैंने कहा भाई प्लस माइनस 2 क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा अच्छा अब बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा है, अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? प्लस और माइनस 2। प्लस और माइनस 2, ये बात पकड़ में आ रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर टू में रूट 4, अब क्या वैल्यू पॉसिबल है? नो सर, बोलो बोलो ये बोलो तो बोलो। गलत है। अरे मेरे को सुनना नो है, सर। आंसर बोलो, आंसर आंसर आंसर। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 2 आएगा। हाँ लेकिन यहाँ -2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा -2 भाई? सर, प्लस और माइनस नहीं लेके आया ना, प्लस और माइनस √4। जब मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा है, तब मेरे पास एक्स की दो वैल्यू आ रही है, +-2। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दे रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू में √4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? तो √2। केवल और केवल एक वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मतलब जब भी स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तब मेरे पास दो वैल्यू आएंगे, जब भी रूट फॉर्म में रहेगा तब मेरे पास। एक वैल्यू। ये बात पकड़ में आई कि नहीं? यस सर, आ गई। पक्की बात? यस ये सर। दो वैल्यू क्यों आई? दो वैल्यू आई क्यों? क्योंकि मेरे पास कितने डिग्री की इक्वेशन है? ये डिग्री पता है क्या होती है? हाँ। पावर। कितने डिग्री की क्वेश्चन है? 2 डिग्री की क्वेश्चन है ये। यस सर। क्या मतलब इसके पास रूट कितने होंगे? 2। 2 रूट्स होंगे। ये बात पकड़ में आई कि नहीं? यस सर, आ गया। यस और नो? यस सर। श्योर हो इस बात? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? हाँ। मैंने कहा भाई √9 की वैल्यू बोलो कितना आएगा? √9 3। 3। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इसको n लिखा है तब? प्लस और माइनस 3। प्लस माइनस स्क्वायर लगाए दो वैल्यू, स्क्वायर नहीं लगाए रूट लगाए तो एक वैल्यू। एक वैल्यू। बात पकड़ में आई? यस सर। क्यों होता है ये? क्यों क्यों ऐसा क्यों है? मेरे को तो यही सुनना है, क्यों है ऐसा? ये ऐसा क्यों है? अरे अगर मैं तुमसे बोलूं रूट एक्स ग्राफ कैसा बनता है, तो क्या बोलोगे? ऐसा। अरे धीरे धीरे आएगा, चलो आगे बढ़ते। सबसे पहले ये पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट। हाँ। थर्ड पॉइंट, अगर मैं तुमसे बोलूं √x² - 9, ये वैल्यू कैसी देगा? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स इनपुट कैसा होना चाहिए इसका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x² - 9 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए? 9 से। x² 9 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक एकदम मुद्दे की बात क्लियर है। मैं 9 को इस तरफ ले आऊं तो कोई दर्द? हाँ। इसको नो लिख सर। लूं x-3 इंटू में x+3, तो कोई दर्द नो सर। नहीं है। इसके कितने रूट आ रहे हैं? एक +3, एक -3। -3। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे बनाओ। नंबर लाइन पे +3 पहले आएगी, -3 पहले आएगा? -3। -3 पहले आएगा। ये बोल रहा है कि मेरे पास ये पॉजिटिव चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा चाहिए? पॉजिटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा चाहिए? पॉजिटिव। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहा हूँ, तो बोलो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 3 से बड़ी लूंगा, 4 ले लूं कोई? हाँ। 4 + 3 से पॉजिटिव आएगा, और 4 - 3 पॉजिटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब 3 से बड़ी लेने पर पॉजिटिव आएगा। अब ये भी एक और मेथड है ना। रुको रुको, अभी रुको रुको। और -3 से 3 के बीच में कौन आएगा? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव आएगा सिमिलरली। नेगेटिव। और -3 हाँ, से छोटा लेने पे पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक कोई दर्द
एकदम आस्ते नो सर। के साथ खेल। अब मेरे को बोलो ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है कि नेगेटिव बोल रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोल रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव मेरा किस रीजन में आया? इस रीजन में आया और माइनस। इस रीजन में आया। माइनस मतलब इंफिनिटी। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी से -3, हाँ, यूनियन 3 से इंफिनिटी। infinity। मैंने यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों लगाया? देखो देखो, सर एक क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। ओपन ब्रैकेट जब मेरे पास एंडिंग वैल्यू इंक्लूड हो, और क्लोज्ड ब्रैकेट जब मेरे पास एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं हो। नहीं नहीं, उल्टा बोला है। जब मेरे पास क्लोज्ड ब्रैकेट होगा तो मेरे पास एंडिंग वैल्यू इंक्लूड होगी, जब मेरे पास ओपन होगा तो एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। नहीं होगी। ये बात पकड़ में आई? यस सर। इसका आंसर क्लियर हुआ? हाँ। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गया। श्योर हो? हाँ। हटा दूं इतना अस्मित? यस सर। ये तो पहले से ही आता है। मैंने बोला था, बताओ, x² सॉरी, हाँ -16 रूट ओवर वैल्यू क्या आएगी x की, बोलो फटाक से। -4 + 4 बोलो बोलो। -4 + 4 माइनस प्लस सर और माइनस सर, बस। और क्या? गधे हो तुम, माइनस इन्फिनिटी से -4। अच्छा वो आए वैसे पूछे हो तो अरे तो सर वैसे कहाँ पूछा है? मुझे लगा वो पूछे सर, वो रूट्स। सॉरी। क्या 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 क्या? अरे मुझे लगा वो पूछो -4 + 4 वैल्यू वैसे वाली। अच्छा, अब सुनो सुनो सुनो, मेरे को इसका कौन बताएगा? इसका बोलो, इसका कौन बोलेगा? बोलो 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 बोलो। क्या करना है मेरे को? 16 में एक्चुअल कैसा करना है? पॉजिटिव, मतलब 16 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 4 - x इंटू में 4 - x, 4 + x आएगा। मैं क्या करूं, क्या करूं? x यहाँ पर अब हमेशा ध्यान रखना क्या, कि मेरे पास x हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ऑलवेज मेक x पॉजिटिव। इसमें मेरा x कैसा है? नेगेटिव। इसमें तो मेरा पॉजिटिव है, कोई दर्द नहीं है, गाड़ी चल रही है एकदम बढ़िया से। यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या करूं मैं? माइनस कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या बन जाएगा? x - 4 बन जाएगा, और इंटू में x + 4 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो यस और नो। साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज। अरे रुको तो सही, मैंने कहा यहाँ पर मेरा निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है। जब मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो लिख लो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव देन इट्स इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज। if we multiply by negative value, then sign of inequality will change। बात पकड़ में आएगी नहीं? अब बोलो यस भैया, सर। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा? x - 4 इंटू में x + 4 इज लेस देन 0 आएगा। हाँ। लो, यहाँ पर क्या आएगा? नंबर लाइन पे +4 -4, -4 पहले की +4 पहले, +4 पहले। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। मेरे से बोल रहा है नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए, तो कहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है? इस रीजन में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 से 4 आएगी। ओपन की क्लोज्ड, अरे हाँ। ओपन की क्लोज्ड, ओपन की क्लोज्ड, क्लोज्ड। क्लोज्ड। बात पकड़ में आई? यस सर। मुद्दे की बात क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा मेरे को, हाँ कोई दर्द? नो सर। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया भी, रूट एक्स ऐसी क्वालिटी देता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। मैंने कहा बताओ, अच्छा x² कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल क्यों जीरो। क्यों 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 क्यों? अगर मैं क्योंकि x के स्क्वायर अंदर है ना। नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, उसको घंटा फर्क नहीं नहीं पता। पड़ता। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा मैं तुमसे बोलूं x⁴ कैसी क्वांटिटी देगा? पॉजिटिव। x⁴ कैसी क्वांटिटी देगा? पॉजिटिव एक्स की पावर 2 10 n भी कैसी देगा? पॉजिटिव। 10 कैसी देगा? ये सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी देंगे। हाँ। कोई दर्द? नो सर। अच्छा इसको लिखने का कोई मेथड है क्या? हाँ क्या? x⁴ कैसा होगा हमेशा? पॉजिटिव। ये बात पकड़ में आई कि नहीं?
हाँ आ गई सर। 2 की पावर है x, 3 की पावर है x, 4 की पावर है x, 7 की पावर है x. Similarly, a to the power x is a positive quantity. नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हुआ? यस सर। ये क्लियर है कैसे होता है? यस सर क्लियर। उन सबको क्या बोलते हैं? अब इसे याद कर लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. इस तरह के फंक्शन क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब a to the power x टाइप फंक्शन. a क्या है? कोई कांस्टेंट है। रियल नंबर. हाँ। बात में आई? यस सर। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं एग्जांपल लो भैया, ले लो ले लो ले लो. 3 to the power x इक्वल्स टू माइनस का 9. x की वैल्यू बोलो फटाक से. सर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? आपने बोला था 3 power x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट. ये फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा. बात पकड़ में आ गई? यस सर। अगर मैं बोलूं 3 to the power x इक्वल्स टू में 9, अब बोल दो. एक्स की पावर 3। 2 कदे हो. सॉरी। हाँ सॉरी। बात पकड़ में आई? हाँ। कोई दर्द? नो सर। श्योर हो इस बात पे? अच्छा बोलो, अच्छा बोलो 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 बोलो. 2 to the power x इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू बोलो. इसकी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 की पावर 0 1 है। हाँ, इसका मतलब मेरे पास a to the power x, यहाँ पर तो इक्वल आया था मार्केट में, यहाँ पर इक्वल भी नहीं है। नहीं आएगा. इसका मतलब ये डज नॉट। नॉट. बात पकड़ में आई? अच्छा बोलो, x की वैल्यू बोलो. 0। 2 to the power 0 लिख दूं, x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई. बात पकड़ में आई? यस सर। कोई दर्द इसमें? नो सर। अगला पॉइंट. मेरे पास ये बात समझ में नहीं आई क्या हुआ? कि फंक्शन चालू हो गया लेकिन रिलेशन तो खत्म चालू ही नहीं हुआ. मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, फंक्शन पहले पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रिलेशन बाद में पढ़ेंगे. मेन सेट भी पूरा कहाँ हुआ था. सेट तो हो गया था. वेन डायग्राम. वेन डायग्राम अभी आएगा इसके बाद, है ना? हाँ. वेन डायग्राम में क्या था कल बताया था वैसे? यस सर बताया था। वो तो पता है. और इसमें क्या बताना वेन डायग्राम में? उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं मतलब वो जो क्वेश्चन दिखाते हैं. अच्छा, क्वेश्चंस ये बोलो ना, क्वेश्चंस करवाने थे, ये क्यों बोल रहे हो नहीं करवाया? करवाया ही तो नहीं है वही तो. ये तो पता है मेरे को वेन डायग्राम इसको कहते हैं लेकिन होता कैसे है क्या है वो. चलो चलो बताता. अच्छा, क्वेश्चंस करवा देते हैं आज उस पर, है ना? चलो हाँ, अगला पॉइंट है. अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? रूट कैसी क्वांटिटी देता है? पॉजिटिव ग्रेटर देन और, इक्वल 0। और क्या पढ़ा अपन ने? a to the power x के फंक्शन कैसे होते हैं, ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली। है ना? है ना? बात पकड़ में आई? अच्छा, इस टाइप हाँ। का function बोलते क्या है? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं. हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला पॉइंट वेयर है. ये शुड बी ग्रेटर देन 1। अगला पॉइंट है, मॉड x इज ऑलवेज मॉड एक्स पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव. लिख लिया? सर मतलब नॉन नेगेटिव है ना। नॉन नेगेटिव. इसका मतलब मॉड x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू. ये बात पकड़ में आई? यस सर। श्योर हो? हम्म। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। पक्की बात? यस सर। मॉड x हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है? पॉजिटिव क्वांटिटी. ग्रेटर देन। क्वांटिटी देता है पॉजिटिव क्वांटिटी. मैंने कहा -2 कैसी क्वांटिटी आएगी बाहर?
पॉजिटिव अरे क्वांटिटी बोलो मेरे को। एक्स। सर गधे हो। ये 2 है ना, 2 अरे 2 भाई 2। 2 आएगी यार। एक्स अच्छा अगर मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स और मैं कह रहा हूँ एक्स मेरा निगेटिव है, बाहर क्या आएगा? एक्स। माइनस और माइनस एक्स। बोलो बाहर क्या आएगा? एक्स। माइनस केवल एक्स एक्स ही। क्या आएगा? कौन आएगा बोलेगा? तो सर माइनस देखो। माइनस एक्स सही है, माइनस एक्स आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव एक्स होता है ना। मेरा निगेटिव है, एक्स मेरा निगेटिव है, ये क्वांटिटी निगेटिव है, इसको आउटपुट कैसी क्वांटिटी देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक निगेटिव से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? आना यस पड़ेगा। सर। अच्छा अभी तक अपन -2 को मॉड के साथ 2 लिख रहे थे, लेकिन ये आता कैसे था? अंदर क्वांटिटी कैसी है? निगेटिव है। अगर अंदर निगेटिव क्वांटिटी है तो बाहर किसके साथ आएगी? माइनस साथ आएगी, तो माइनस ऑफ -2 आएगा। अलग बात है कि ये प्लस टू बन जाता है, तो अपन हमेशा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है मेरे को वो ऐसा दे दे मॉड ऑफ x-2 और बोल दे x2 से बड़ा है, तो बोलो बाहर क्या आएगा? एक्स प्लस एक्स माइनस 2। अगर बोल दे x2 से छोटा है तो बाहर क्या आएगा? 2 माइनस माइनस एक्स एक्स। प्लस टू। नहीं, माइनस ऑफ x-2। 2 माइनस एक्स सेम है ना। अरे सेम तो है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अभी डिफिकल्ट आएंगे तो ऊपर से नीचे तक लाल हो जाओगे। बात पकड़ में आई? प्रॉपर एकदम पकड़ के रखो। निगेटिव क्वांटिटी है तो हमेशा निगेटिव चिपका के आगे लाना है। बात समझ में आई? वो तो हाँ। क्लियर है? क्लियर है, कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। मैं बोल रहा हूँ बच्चा बताओ, रूट एक्स प्लस का वी स्क्वायर प्लस का मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 0। बोलो भैया, एक्स वी डब्ल्यू की वैल्यू बोलो, एक्स वी डब्ल्यू की वैल्यू बोलो, क्या आएगी? कोई बोल जीरो। रहा है? अच्छा मैंने कहा भाई ये मेरे को क्वांटिटी कैसी दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है, 0 दे रहा है। अब मेरे को बताओ ये क्वांटिटी कैसी होती है हमेशा? 0 या 0 से? बड़ी। बड़ा। ये क्वांटिटी कैसी होती है 0 या 0 से? बड़ी। बड़ा। ये क्वांटिटी कैसी होती है 0 या 0 से? बड़ी। बड़ी। इसका मतलब अगर ये 0 दे रहा है तो यहाँ पर ये तीनों 0 होने चाहिए, हम्म। तभी तो पॉसिबल है। अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो ये 0 नहीं देगा। अरे श्योर हो इस बात पे? यस सर श्योर। अगर ये दोनों बात श्योर हो तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0। t की वैल्यू कितनी आ गई? 0। w की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अरे बोलो, कोई दर्द? यस सर। नो सर, नो सर। बोलो भैया, सॉल्व करो। मॉड ऑफ x-1 प्लस में मॉड ऑफ x+1 इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से क्या आएगा? x या तो x-1 किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां से क्या आएगा? x+1 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से क्या आएगा? x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा? x की वैल्यू 1 से -1 से छोटी होनी चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? अरे यही तो कह रहा है, अरे यही तो कह रहा है, बोलो। इसका मतलब ये कह रहा है 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है माइनस से छोटी होनी चाहिए। क्या दोनों राजी हुए क्या? एक बोल रहा है ये -1 ये +1, एक बोल रहा है वैल्यू इस तरफ से आए, एक बोल रहा है वैल्यू इस तरफ से आए। दोनों कॉमन फंक्शन में बैठे हुए हैं, क्या ये फंक्शन पॉसिबल है? नो नो नो। ये बात पकड़ में आई? ये फंक्शन ही नहीं पॉसिबल है। आ गई। श्योर हो इस बात पे? सर। हाँ बोलो। सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है ना। क्या क्या? हुआ? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हाँ तो ठीक है, ले लो -1। मैंने कब कहा नहीं है? सर नहीं, दूसरे वाला मॉड, उस पे तो मॉड पे? x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। हाँ, इसमें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल, अच्छा -1 आ जाएगा, सही पकड़ा। हाँ सही तो कह रहा है। मैं भी देखा नहीं। सही तो कह रहा है वो। सही कह रहा है, सही कह रहा है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है।
जीरो आ जाएगा ये -1 से बड़ा आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? -1 से बड़ा और 1 से बड़ा। 1 से बड़ा होना चाहिए, बात सही है एकदम, बच्चे की बात एकदम सही है। क्या करूं बोलो भैया, फिर तो गलत हो गया ये। लेकिन सामने कौन बैठा है? 0। जीरो बैठा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी देता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ये क्वांटिटी कैसी देता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर ये जीरो हो रहा है तो इन दोनों क्वांटिटी कैसा होना पड़ेगा? 0। मतलब x1 क्या होना पड़ेगा? 0। तो क्या होना पड़ेगा? 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 1। दोनों क्या राजी हुए? नहीं। नो सर। फंक्शन नहीं पॉसिबल है। श्योर हो इस बात पे? आगे बढ़े, यस बोलो। सर। लिखने का मौका नहीं देते हो। x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? यहाँ से क्या आएगी? नॉट पॉसिबल। x इक्वल्स 3। क्या वैल्यू पॉसिबल है कोई? नो सर। फंक्शन ही नहीं पॉसिबल है। बात पकड़ में आई? श्योर हो? यस सर। कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बोलो। नो सर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ x मेरा अगर पॉजिटिव है तो 1/x कैसा होगा, निगेटिव? क्या लिख लेस देन 0। गधे लेस देन हो? 0। अगर 2 मेरा 0 से बड़ा है तो 1/2 कैसा होता है? छोटा। 0 से बड़ा, गधे हो। 1/2 0.5। अरे हाँ, होता तो है। अगर मेरा a 0 से बड़ा है तो 1/a कैसा होगा? 0 से बड़ा। अगर मेरा x पॉजिटिव है तो 1/x कैसा होगा? पॉजिटिव। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा। यस सर। अरे अरे, रिवर्स करने पर साइन क्यों चेंज होगा? अरे अरे, 0 छोटा तब होगा ना जब निगेटिव में आएगा। अरे 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 अरे, मैं कह रहा हूँ 2 मेरा 0 से बड़ा है, तुमने बोला 1/2 0 छोटा, क्यों भाई? साइन चेंज हुआ है क्या इसका? हाँ वो अलग बात है, क्वांटिटी छोटी हो गई है, 2 से 1/2 हो गई, लेकिन है तो 0 से बड़ी ही। यस यस यस। यस सर। पकड़ में आई? यस कोई सर। दर्द, कोई दर्द, कोई दर्द, कोई दर्द। मैंने बोला अच्छा बताओ, x अगर y से बड़ा है और x और y दोनों पॉजिटिव, तो बताओ 1/x में 1/y में कौन बड़ा होगा? सर 1/x बड़ा होगा सर। 1/x। x और y दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो बताओ x अगर y से बड़ा है तो 1/x और 1/y में कौन बड़ा होगा? 1/x। 1/x। पक्का। x में तुम्हारा भी यही आंसर है? हाँ, 1/x ही होगा सर, तुम सही कह दोनों रहे हो। गधे हो। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर 3 2 से बड़ा है तो 1/3 बड़ा कि 1/2 बड़ा? 1/2। तो इसमें क्यों उल्टा बोल रहे हो? और सर जरा ये करना है, 2 2 3 से बड़ा है। 2 3 से बड़ा ही नहीं होता है? अच्छा ठीक है, सही तो। क्या गजब हो यार। तो मेरी प्रॉपर्टी से सही हो जाएगी। क्या कर रहा है भाई? क्लियर है? क्लियर है। यस सर। सर मेरे वाला एग्जांपल लेके देखना जरा, अब तो प्रूव होता है तुम। एक्स और वाई, इसीलिए मैंने पहले बोला था एक्स और वाई पॉजिटिव है, तब भी तुम लोग नहीं सोच पाए हो तो। सर मैंने वही सोचा 2 > 3, क्योंकि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है उतना छोटा हो जाता है अगर तो, रेसिप्रोकल ले लो तो। तो उल्टा क्यों बोला भाई? सर मैंने सोचा 2 > 3। 2 ग्रेटर देन 3, क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है, अरे मैं तो तुक्का लगा दिया, सही में सोच भी लिया। ये बढ़िया है, ये देखो क्या अच्छा लग रहा है देखने में। मैं तुक्का लगा दिया, मैं तो सोच भी लिया। ऐसा नहीं होता। अच्छा बोलो, 5 बड़ा कि 3? ये सर ये मत पूछो। 5 बड़ा है तो 5। नहीं, 3 बड़ा है, 3। 1/3। हाँ 1/3। 1/5। 1/5 सर, 1/5। क्लियर है, 1/3 बड़ा होता है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ अच्छा बोलो, -3 बड़ा कि -5? -5, -5, -3। -5। हाँ नहीं नहीं -5। माइनस, माइनस अरे -3 बड़ा है यार, क्या बोल रहे हो? -3 बड़ा कि -5? -3 बड़ा, -3 से लगाओ, -5। -3 है, -5। -3 बड़ा है। क्या बोल रहा हाँ है, क्या बोल रहा है? -3 बड़ा है तो बोलो भाई, और क्या? 1/-3 बड़ा कि -5 बड़ा? -5 बड़ा है। तो देखो, साइन चेंज कर दो। सर मैं मैं तो जो 1/-5 बड़ा है। हाँ, -1/5 बड़ा है। कौन बड़ा? सेकेंड वन। सेकंड वन, ये वाला बड़ा है। हम्म। क्लियर है ये बात। अच्छा, -3 बड़ा कि 2 बड़ा? 2। 2 बड़ा, तो 1/3 बड़ा कि -2 बड़ा, 1/2 बड़ा? 1/2 है बड़ा। साइन जब अपोजिट है तब इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज हो रहा है क्या, देखो नहीं। रेसिप्रोकल नो करने पे। सर। लेकिन अगर साइन सेम है और रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस हो सर। रहा है। देखो देखो देखो, यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव थे दोनों, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ रेसिप्रोकल करने में। हाँ सही है। यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव थे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ। हाँ यहाँ पर निगेटिव निगेटिव थे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ। यस सर। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ क्या? हम्म, हाँ नहीं इनइक्वलिटी। हुआ। तो अगर अपोजिट साइन है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा रेसिप्रोकल करने पे। लेकिन अगर अपोजिट्स नहीं है, सेम साइन है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बात पकड़ में आई? यस सर। क्लियर? अच्छा बोलो, ये क्या ट्रू है गलत है? गलत है। ट्रू है। गलत है। क्यों भाई ट्रू है? ट्रू। सर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हाँ, ये ट्रू है। सर गलत है। इसमें अगर एक भी होल्ड हो रही है तो मेरा ट्रू होगा। कौन सा होल्ड हो रहा है? हाँ ये ग्रेटर वाला देन। true है। हाँ, मेरे को पता है 5 3 के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिजल्ट तो होल्ड हो रहा है ना। अगर मैं ऐसा लिखता 5 इक्वल्स टू 3, तब गलत था। अब तो वैसे भी होता है। बात पकड़ में आई? अच्छा, मैं अगर यस ऐसा सर। लिखूं, अब बोलो। तो फिर सही है। सही है ना? ट्रू है। हाँ हाँ ट्रू है। अच्छा, अगला टाइटल है, अगला पॉइंट डालो। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट बोलो फटाक से। पॉइंट नहीं लिखा ये हुआ। है 6 7। 7 पॉइंट है। हाँ भाई, अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पे। मेरे पास क्वाड्रेटिक ऐसी कुछ होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होती है। बोलो। यस सर। होती है। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरे पास। इसका ये कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट बोले तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट बोले तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। कौन है? ए। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट होता है d=b² माइनस का 4AC। फोर b। ए क्या सी। होता है b? क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ये बात पकड़ में आई? यस सर। श्योर हो? यस सर। ठीक। अगर मेरा लीडिंग को, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बनवा रहा हूँ। अगर मेरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर मेरा ए पॉजिटिव है, तो ये अच्छा, ये एक पैराबोला लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे अरे ध्यान से देखो, तो ये y में ax² प्लस का bx प्लस c लिखा है, ये एक पैराबोला टाइप फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब इसका डायग्राम कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा।
Yes. हाँ लेकिन अगर मेरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका जो पैराबोला बनता है वो अपवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा पैराबोला? Upward अपवर्ड parabola. पैराबोला। लेकिन अगर मेरा लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कैसा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। Downward parabola. श्योर हो इस बात पे? Yes. यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? कोई समस्या? कोई No, प्रश्न? sir. मन में हलचल, पेट में दर्द? कुछ भी नहीं है? No, sir. अच्छा, अब मैंने यहाँ तक तो बात बता दी। मैंने कहा धाराचार भैया याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. क्या होता है फार्मूला? धाराचार फार्मूला क्या होता है? माइनस का बी रूट ओवर बी स्क्वायर Yes, my माइनस S four AC 28 upon man. बोलो भैया प्यार से इसका नाम डी है कि नहीं है? Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? एस इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2 आ जाएगा। Yes, sir. अब बोलो भैया अगर मेरे पास रूट में अगर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो क्या पॉसिबल है? No. नो सर। नहीं है। अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है मतलब रूट मेरे कैसे? इमेजिनरी की रियल? इमेजिनरी। Imaginary. इमेजिनरी। अगर मेरे इस वाले केस में डी मेरा पॉजिटिव है तो रूट कैसे आएंगे? Real. पॉजिटिव। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। Distinct. कैसे आएंगे? ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग रूट। ये Different. कैसे आ गए? जब मेरे पास रूट में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो माइनस का बी प्लस समथिंग पॉजिटिव और माइनस का बी माइनस समथिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 है डिवाइड बाय 2 है। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट रूट होंगे कि नहीं होंगे? Yes. यस सर। तो रियल डिस्टिंक्ट रूट आए कि नहीं आए? Yes. हाँ। अगर मेरा यहाँ पे डी 0 हो जाए तो अगर मेरा इक्वल डी रूट। 0 हो जाए तो Equal. दोनों माइनस का बी इक्वल बाय 2 रूट। आ गए। हाँ तो रूट तो Yes. रियल है, रूट तो रियल है लेकिन इक्वल। इक्वल है। अगर मेरा डी नेगेटिव आ जाए तो Imaginary. इमेजिनरी रूट। बात पकड़ में आई? Yes, sir. Yes, वो भी sir. दो आएंगे. वो भी 2 ही आएंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, Conjugate. यहाँ तक कोई दर्द है तो बोलो। नहीं है। अब मेरे को एक बताओ, क्या तो नोट हो गया? हाँ Yes. अब मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी तक तुमसे क्या बोल रहा था कि मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है ऐसा, ये अगर एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वो क्या कहलाता है उसका? रूट। Oh, sorry. Root. अगर क्या ये बोला? ग्राफ एफ है, ये जहाँ पर कट करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? Root. रूट। इसका मतलब अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? Uh, क्या क्वांटिटी क्या थी? वाई स्क्वायर में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी आया था। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, ये आया था। एक लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव था, ये आया था। इसी में दोनों के बना रहा हूँ, ये आया था। इस वाले केस में पैराबोला कैसे थे? डाउनवर्ड थे ही नहीं थे? हाँ इस वाले केस में क्या था? अपवर्ड था कि नहीं था? यस सर। 3 बना रहा हूँ मैं, 3 बना रहा हूँ, 3 दिखाऊंगा 3 क्यों बनाए। बोलो भैया, हो सकता है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ना करे, हो सकता है कट करके भाग जाए, हो सकता है कट करके भाग जाए। बात पकड़ में आएगी नहीं आई? सिमिलरली हो सकता है ये ना टच करे, हो सकता है ये टच करके भाग जाए, हो सकता है ये कट करके भाग जाए। 3 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। कोई दर्द? बोलो भाई, इस केस में अगर इसने एक्स एक्सिस कट नहीं किया तो इसका डी कैसा होगा? तो डी तो नेगेटिव होगा। अच्छा ये क्या बोलेगा? लेस देन 0. होगा ना? अगर कट नहीं किया तो डी नेगेटिव हो, क्यों? क्योंकि रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल तो हो नहीं सकते क्योंकि कट ही नहीं किया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस वाले केस में डी कैसा होगा? Equal to 0. जीरो। इस वाले केस में डी कैसा होगा? Greater than 0. पॉजिटिव। 0। लेकिन यहाँ जहां भी कट करेगा ये दोनों रूट्स होंगे इसके कि नहीं होंगे? Yes, sir. हाँ सिमिलरली इस वाले केस में डी कैसा होगा? Less लेस देन जीरो। equal to 0. Greater than 0. अब बोलो पहले वाले इन तीनों केस में ए कैसा था? Greater than हाँ। 0. ये था कि नहीं था? Yes, हाँ। sir. ये कैसा था? ए नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? नेगेटिव। Negative. यहाँ तक कोई दर्द? Yes, sir. छठो केस क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
हाँ यस अच्छा, अगर तुमसे कोई बोले मेरे को बताओ इस वाले केस में अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो अपन का फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर कब है? जब मेरा जब ए डी पॉजिटिव लेफ्ट। बी नेगेटिव है। हाँ अगर कल को तुमसे कोई बोले कि मेरा एफ एक्स ये गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और तुमसे कोई बोले ये पॉजिटिव है तो ये कब पॉसिबल है? सब ए पॉजिटिव और बी भी डी नेगेटिव ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। यस यस अगर कल को तुमसे कोई उल्टा बोल दे इसका तब उल्टा सर। अगर कल को तुमसे कोई ये बोल दे कि एफ एक्स इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी निगेटिव है तो निगेटिव अच्छा ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे कब है? ऑलवेज नीचे कब है इस वाले ए लेस केस देन जीरो डी लेस देन जीरो तो ए निगेटिव होगा और डी भी नेगेटिव होगा डी भी निगेटिव होगा। बात पकड़ में आई? इतनी बात क्लियर है? सर यस पहला केस समझ नहीं आया। क्यों भाई पहले वाले केस में क्या दर्द है? मैं बोल रहा हूँ ग्रिड कि मेरा एफ हमेशा एक्स अच्छा अगर ये बताओ कोई ग्राफ हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब वो एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा। मैंने कहा ये मेरा कोई ग्राफ है ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये एफ एक्स पॉजिटिव होगा तब। यस अगर मेरा ये कोई ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होगा तो एफ एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। मैं अगर कोई ऐसा ग्राफ ले लूं ऐसा और मैं कहूंगा इस पॉइंट के बाद एफ एक्स पॉजिटिव है और इस पॉइंट के पहले एफ एक्स पॉजिटिव है लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एफ एक्स कैसा है? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इसका मतलब अब मेरे को एफ एक्स अगर पॉजिटिव लाना है तो एफ एक्स पॉजिटिव कब है इन तीनों छयों को जरा देख के बताओ। पहले वाले में एफ एक्स पॉजिटिव कब है? पहले वाले में है। पहले वाले में हाँ पकड़ में आई? यस और निगेटिव कब है? फोर्थ वाले में। बी लेस देन। हाँ अगर कल को तुमसे कोई बोले एफ एक्स मेरा जीरो है तब दो केस आ जाएंगे सर। यस डी जीरो होगा डायरेक्ट बस केवल और केवल डी जीरो होगा ए के बारे में कोई कमेंट्री नहीं। ओ हाँ डी मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है ए मेरा नेगेटिव भी हो सकता है क्लियर है? नोट डाउन हो गया ये? ओ हो गया नोट डाउन? सर इसका भी नहीं हुआ मेरा नहीं हुआ मेरा भी नहीं हुआ ना सुमन का हुआ कोई बात नहीं नोट करना भी नहीं है। करना नहीं है अरे हाँ हो गया नोट? हाँ अगला पॉइंट क्या? एट्थ सेवन एट्थ ही होगा टॉपिक डालो कंपैरिजन। डाल दिया? यस अच्छा कंपैरिजन का मतलब डायरेक्ट अपन कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरिजन करना सिखा रहा हूँ। x इंटू में e टू दी पावर y इक्वल्स टू 1 लिखा है अगर तो बोलो भाई कंपेयर कैसे करोगे? इस 1 को मैं e टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ। यस इसका मतलब अगर मैं e टू 0 लिख सकता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई और y की वैल्यू यस 0 आ गई। बात पकड़ में आई? यस सर। डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। श्योर हो इस बात पे? यस हाँ। जैसे कि अगर मैं लिख के बोलूं अगला क्वेश्चन है फाइंड अल्फा इफ अल्फा प्लस 1 इंटू में x इक्वल्स टू में अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का x। बोलो भाई अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इस तरफ क्या एक्स स्क्वायर है? नहीं है अरे है कहाँ है? 0 एक्स स्क्वायर दिखा? ये कैसे नहीं दिखा? नहीं दिखा ये था क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इस तरफ नहीं था ना मैंने ले दिया ये लो 0 इंटू एक्स स्क्वायर। बात तो वही है। हाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई।
यहाँ से अल्फा प्लस वन किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अच्छा कंपेयरिंग जी इसके इसके साथ की अपन ने और इसकी इसके साथ की अपन ने, बात पकड़ में आई। अच्छा। कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी? चल लिखने दो एक बार, समझने तो आगे। अगला क्वेश्चन है फटाक से। अरे मैं लिख नहीं पाया था क्या? वो क्वेश्चन, ये है ना, ये लिखो। और उसका क्या करूँ? उसको भी लिख लो। कहाँ से? सुमन से कॉपी ले लेना। हाँ, कहाँ से ले लूँ कॉपी? घर जाके उसके? घर जाके। हाँ, जितने में कॉपी लेने जाऊंगा उतने में तो मैं कितनी कॉपी खरीद लूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये करके बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। ये क्या लेफ्ट हाँ, कर गया क्या सुमंत? हाँ भाई। उसको मेरी बीमारी लग गई। बोलो भैया, अल्फा की वैल्यू बोलो, निमंत्रण भेजें क्या? एक मिनट अभी सोचते हैं, बताते हैं सर। सर अल्फा की वैल्यू -1। यहाँ तो से कहाँ से कंपेयर लिख गई? करो, किसका अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। यहाँ से अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अल्फा वैल्यू कितनी आएगी, -1। यहाँ से क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू +-1। दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? -1। बात पकड़ में आई? अरे बच्चों वाले। अरे लिखने सर, लिख नहीं पाता मैं, देखो सर वापस मिटा दिया। ये इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा नोट? हाँ, अब मिल गया बस सर, बस। हो गया। अरे एक मिनट बस, चलो वेट हो गया। अच्छा, बोलो भैया, फॉर्मूले बोलो। ए फॉर्मूले, क्यूब प्लस बी क्यूब का अस्मित बोलेगा, नहीं बोलेगा। ए क्यूब गंगूर प्लस बी क्यूब। नहीं क्या बोलेगा, गंगूर बेचती। क्या? बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब, ए ए क्यूब प्लस, मैंने तो मतलब पहले ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ पक्का ना, श्योर हो? क्या लिख दूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए ए माइनस स्क्वायर बी होगा। प्लस ए बी हेलो प्लस ए हेलो, बी स्क्वायर। हाँ ए बोलो। माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी लिखना है? हाँ अच्छा, ये कब से आ गया, देखें जरा चेक करके। बोलो तुम गधे हो, मैं बताऊँ, है ना? फिर तो शायद मैं ही गलत होऊंगा। वैसे मैं गलत हो नहीं सकता, मैं गलत हूँ। चेक कर लिया? सर हाँ बोलो। वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए माइनस बी होता है, अच्छा बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फिर? तो उसमें ए प्लस आ जाता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सर ये क्या लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, बिल्कुल फॉर्मूला गलत है। गलत लिख रहा हूँ ना? हाँ, मल्टीप्लाई करके चेक करो एक बार, सही है गलत है? अरे मेरे को याद है फॉर्मूला ही गलत है। अरे नानी, चेक मल्टीप्लाई करो ना। ए क्यूब आएगा यहाँ से, इसका इससे किया, फिर इसका इससे करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी आएगा। फिर इसका इससे करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी आएगा। फिर इसका इससे करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर आएगा। फिर इसका इससे करूंगा तो प्लस का ए बी स्क्वायर आएगा, और प्लस का बी क्यूब आएगा। कटा 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 कटा, क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया। बोलो तुम गधे हो। हैं सर, ये मल्टीप्लाई गलत किया है, ये हाँ करना बोलो। वापस, मल्टीप्लाई करके वापस देख लो सर। हाँ चेक करो ना। अरे आप यार, इतना आपने भी मल्टीप्लाई गलत तुम्हारे किया है। इतना भी तुम्हारे माइंड में हिट नहीं कर रहा है कि जब मैं ए क्यूब का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही तो मैं ए कह रहा हूँ, क्यूब ए देगा, क्यूब, ए और क्यूब यहाँ में। पर मैं बी स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बी क्यूब देगा। अगर ये प्लस आ रहा है तो दोनों प्लस आने चाहिए ना? हाँ हाँ, अगर मैं यहाँ निगेटिव कर दूंगा तो माइनस का बी क्यूब नहीं आ जाएगा?
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या यार तुम लोग भी। तो ये सुमंत क्या है तुम्हें सुमंत ऐसे बोलेगा, क्यों सुमंत लिख सही दिया? है ये? तो ये फॉर्मूला सुमंत सही है ये फॉर्मूले? ये सर सही है। सही है ना? हाँ हाँ देख लो, सुनो, शायद मैं ही गया हूँ फिर तो। नोट डाउन हो गया। गलत फॉर्मूला रट लिया। अरे जब माइनस होता है ना तो आगे माइनस आता है और बीच में प्लस आता है, और जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस आता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला तो जिसमें पहले मतलब जो लिखा, अच्छा ठीक है समझ गया गलती है। क्या हुआ? ठीक है हाँ हाँ हाँ। अरे मैंने गलत सोच लिया, मुझे लगा पहले पहले वाले ब्रैकेट में प्लस वो साइन चेंज होता है, दूसरे वाले में नहीं होता। अच्छा बोलो भैया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अच्छा ए क्यूब प्लस बी का एक फार्मूला और होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ए प्लस बी, याद है वो वाला? याद है याद है। नोट डाउन हो गया? बोलो अगला। Okay. ए की पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर रट्टा मार लो, रट्टा। सीक्वेंस सीरीज में अपन ने रट्टा मरवाया था, क्या होता है? ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस 1। याद है? याद करो वो दिन। अरे अरे याद है? एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 था, क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1। क्लियर है? आगे बढ़े। रट्टा यस मार, सर। रट्टा मार लिया। लिखूं तो लिखूं हाँ तो। अरे सर एक मिनट सर पीछे कर दो, बस एक मिनट, बस एक सेकंड। वन हो ए स्क्वायर प्लस, बस बस नहीं एक बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो हो गया। गया हो गया। ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ बोले तो। बाय हार्ट। नोट डाउन हो गया? हाँ भाई। अगला एग्जांपल डालो। इफ ए बिलोंगिंग टू 1 to 4 देन ए स्क्वायर बिलोंगिंग टू क्वेश्चन मार्क। अगर ए मेरा 1 से 4 बिलोंग कर रहा है तो ए स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा? बोलो अस्मित। 1 से लेकर 16। हाँ 1 से लेके 16। 16 सही है। 16, पक्की बात? कैसे? देखो अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 4 तक और एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा है, तो एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है अब तो पता होगा ना? कुछ ऐसा बनता है, यही बनता है एक्स स्क्वायर ग्राफ। आप बोलो अगर ये एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा बनता है, मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू क्या होगी? आगे 4 कहीं आएगी यहाँ पे। इसने a की वैल्यू x की वैल्यू बोली है 1 से 4 के बीच में, तो मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू लानी है, वो यहाँ से यहाँ तक होगी, जो कि ये 1 आएगा और ये 16 आएगा। बात पकड़ में आई? तो a स्क्वायर कहाँ से यस कहाँ तक सर। बिलोंग कर जाएगा? 1 से लेके 16 तक। बात पकड़ में आई? कोई दर्द इसमें? यस सर। कोई समस्या? लेकिन 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 अगर मैं इसी जगह पर ऐसा कर दूं, इफ a बिलोंगिंग टू -1 से 4, तो ए स्क्वायर कहां से बिलोंग करेगा? बोलो। कौन बोलेगा? सेम सेम हाँ सेम। जो सेम बोल रहा है वो गधा है, जो नहीं बोल रहा है अभी तक उसके बारे में पता नहीं। 1 to 16। 1 प्लस, 1 to 16। अच्छा 1 to 16 बोल रहे थे। असमें तुम्हारा क्या आंसर? हाँ मैं ग्राफ में चेक। अच्छा बोलो भाई, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा? कोई दर्द यहां तक? क्लियर है ये बात? बोल रहा है -1 से 4 तक, तो -1 यहाँ कहीं आएगा और 4 यहाँ कहीं आएगा। बात पकड़ में आई?
अगर बोल रहा है -1 से 4 तक की रीजन का मेरे को इंटरवल चाहिए, तो -1 से 4 तक के ग्राफ का ये वैल्यू आएगी, ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, यहाँ से यहाँ तक आएगा। मेरा आ गया। इसका मतलब अगर ये 4 0 है से तो ये 16। 16 देगा, और ये -1 है तो ये 1 देगा। लेकिन मेरे पास ये भी तो वैल्यू आ रही है, रीजन इंक्लूड हो रहा है। तुमने तो मेरे को 116 बोल दिया, लेकिन मेरे पास ये भी तो रीजन हो रहा था। 0 0। जीरो भी तो आ रहा है। अरे -1 से 4 के बीच जीरो भी तो आता है। तो इसका आंसर 0 से 16 होगा। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे 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 अरे, बोलो बोलो, कोई दर्द? नो सर। क्लियर है? ये मेरा ग्राफ था -1, इसीलिए तो मैंने -1 लिया था। यहाँ पर क्यों नहीं आए थे दर्द? ये यहाँ पर क्यों समस्या नहीं आई थी? पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पर समस्या क्यों आ गई? निगेटिव था। निगेटिव और पॉजिटिव की तरफ गया, मैंने अरे ग्राफ वापस बता देना, वो ग्राफ थे, वापस बता दो ग्राफ वाला। वो हमेशा ग्राफ के रीजन को देखना है, रीजन की मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है। बात पकड़ में आ रही है? पर वो ग्राफ वाला बता दो, ये -1 से 4 वाले में ग्राफ कैसे? ये मेरा मिनिमम वैल्यू है, हाँ और ये मेरी मैं मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है। ये मेरा ग्राफ, इधर ग्राफ बना दूं मैं ऐसा, हाँ ये मेरा 0 है, ये -1 आएगा, ये कहीं 4 आएगा दूर। हाँ मेरे को -1 से 4 के बीच में x² की वैल्यू बतानी है, तो ये वाला रीजन आएगा। हाँ इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 0 0 तक जा रही है। मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? 16 16 तक। तो क्या आ गया इंटरवल? 0 से 16। ये बात पकड़ में आए कि नहीं आई? ओके आगे बढ़े। सर। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा लिख दूं, a बिलोंगिंग टू -5 से 3, देन a² बिलोंगिंग टू, बोलो कौन बोलेगा? 0 से 9। 0 से 9 9। पक्की बात है? क्यों? क्योंकि मैंने x² लिया, ये ऐसा, और जो बोला वो महागधा। दिखाऊं कैसे? यार ये क्या बात है? ये मेरा 3 आएगा यहाँ पे, ये मेरा -5 आएगा यहाँ पे। -5 से 3 कितनी चाहिए? ये आएगी। ये क्या बात है? वाह। ये मेरा मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? 0 जा रहा है। 0 से 25। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 25 तक। 25 तक। और ये 9 यहाँ पर आएगा, तो बोलो a² कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 25। 25 कौन बोला था? रश्मित। क्या 9 कौन बोला था? सर? मैंने नहीं कहा था, मैं तो कहा ही नहीं कुछ। आवाज तो आई थी मेरे को यहाँ तक। मैंने कहा था 0 से 25, 0 से 25 भी कहा था मैंने। अच्छा, 25 कहा था। हाँ नो सर, 0 to 9 सर, कहा था। वो सर थोड़ा दूर है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में पता नहीं चलता है कभी कभी। वायरलेस टेक्नोलॉजी थोड़ी खतरनाक है। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा हाँ, बोलो, बिल्कुल। अगर मेरा a बिलोंग कर रहा है -8 से 7 तक, बोलो a² की वैल्यू। देखो 0 to 64, 0 to 64। बहुत बढ़िया। मेरे से कॉपी करके बताओ सर, मेरे हालत खराब कर दी। अच्छा, अगर मेरा a बिलोंग कर रहा है 7 to 8, बोलो a² की वैल्यू। 28, 0 to 64। गधे हो। सर रुक जाओ, मेरे को सोचने का मौका तो दो सर। दोनों के दोनों पॉजिटिव ही तो हैं। हाँ सही है। अरे 7 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, ये रीजन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, सही है सही है। 49 से 64। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं, a बिलोंगिंग टू -1 से -3, a² कहाँ से बिलोंग करेगा? -1 से -3। 1 to 9, 1 to 9। 9। बात पकड़ में आई? यस सर। अच्छा, मैं तो बताया था। हाँ, हो सकता है। घर बताने गए थे क्या? और क्या? अगला क्वेश्चन। अरे सर मेरे थ्योरम है। आज सबसे पहले मैं ग्राफ बता देता हूँ। 1/x का ग्राफ कैसा होता है बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, मैंने तुम लोगों को बताओ मत सर, बिल्कुल बताना, बताओ मत आप। क्या होता है y = 1/x का ग्राफ।
ऐसा होता है, याद मेरे करो, को आता है याद करो, ये हाइपरबोला है। कौन सा हाइपरबोला है ये? सर, सर मेरे को ये पता है ये रेक्टेंगल ऐसे बनता है, नहीं, देखो ऊपर से इन्फिनिटी, नीचे से इन्फिनिटी से ऊपर इन्फिनिटी तक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्पेशल केस था कि नहीं था? यस सर, यस सर। हाँ क्या ग्राफ बनता है इसका? ये बनता है। हाँ हाँ क्लियर है ये बात? हिंट क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ। तो बोलो, अगर y बराबर 1/a है, अगर मेरा a -1 से 4 में बिलोंग कर रहा है, तो 1/a कहाँ बिलोंग करेगा? यहाँ -1 इंक्लूडेड है ये। जल्दी बोलो, मैंने ग्राफ बता दिया तुम लोगों को। एक मिनट, ए जब कर सर थोड़ा 2 मिनट सोचने दो। ए मतलब बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ये क्या लिखा है? -1 से, -1 से कर, मतलब इधर -1 हो गया, -1 से 4। a मेरा बिलोंग कर रहा है -1 से। सर बताओ मत, बताना मत सर अभी इसको आप। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? इतना पूरा आ जाएगा। जो जीरो, बोलेगा। जीरो पे तो कट रहा है। 1/4 से इन्फिनिटी। हाँ हाँ, कौन? आंसर बोलो सबका। 1/4 से। नहीं 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 नहीं, आधा तो उधर है ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और 1/4 से फिर इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से -1 तक और माइनस। 1/4 से इन्फिनिटी। यही आ रहा है। हाँ। और सुमन, तुम्हारा क्या आ रहा है? सर मेरे को पता नहीं चल रहा। अरे कोई बात नहीं, ये बोल रहा है -1 से 4 की रीजन वैल्यू लेनी है, एक ही। ओहो। ये क्लियर है सुमंत? यस सर। ग्राफ कैसा बनता है 1/x का? ऐसा बनता है, हाँ ऐसा बनता है। यस सर। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से 4 के बीच में है? हम्म -1 से 4 के बीच में ग्राफ को, रीजन को वो करो, तो ये आएगा। ये वाला ग्राफ आएगा इन्फिनिटी से ऐसे चलता हुआ। हम्म। कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। वन सिमिलरली बाई फोर तक। -1 से 4 तक, 0 तक बीच में कहाँ पे ग्राफ है? ये वाला है। ग्राफ का रीजन क्लियर हुआ? यस सर। 4 के करस्पॉन्डिंग 1/a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/4 आ रही है। हाँ और -1 करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है? -1 आ रही है। हाँ। तो बोलो भाई, a की वैल्यू -1 से 4 के बीच में, तो -1 से इंफिनिटी तक गया कि नहीं गया? अरे अरे, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी है कि नहीं है? इसका मतलब इसकी सबसे पहले वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 तक आई कि नहीं आई? फिर फिर यूनियन होके 1/4 से इन्फिनिटी तक गई कि नहीं गई? ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है सर। नहीं आई? आ गई सर, आ गई। पक्का? हाँ। इसी में एक क्वेश्चन और है। अगर मैं इसी में बोल दूं कि a बिलोंगिंग टू 1 to 4, तो 1/a कहाँ बिलोंग करेगा? बोलो भाई। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, 1 भी इधर ही है, 4 भी इधर ही है। 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/4, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बोलो भाई, क्या रीजन आया? 1/4 से 1 आया कि नहीं आया? बात पकड़ में आई? यस सर। कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई हलचल हो तो बोलो। नोट डाउन हो गया? यस सर। अगला क्वेश्चन है। अच्छा, मैं तुमको एक हिंट दे दे रहा हूं अगेन फिर से, कि हमेशा अगर तुम्हारे पास कोई ग्राफ y बराबर में मॉड x गिवन है और y बराबर में मॉड x ग्राफ चाहिए, तो हमेशा क्या करना रहता है? नीचे वाले की इमेज कैसी लेनी रहती है? ऊपर की तरफ। क्या बोला मैंने? जो ग्राफ नीचे, जो ऊपर है ऊपर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नीचे है उससे इमेज ऊपर बना दो। जैसे कि मेरे पास y बराबर x ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। हाँ अगर मेरे को y बराबर मॉड x ग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा?
जो नीचे पोर्शन है उसकी जस्ट इमेज लेनी है ऊपर की तरफ। अब नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, यहाँ तक तो ऊपर ही था, तो कोई दर्द नहीं, ऐसे ही बना दो। लेकिन जो नीचे है उसकी इमेज लेनी है ऊपर की तरफ, तो ऐसा बनेगा इमेज इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है ना? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हाँ, ये बनेगा। जैसे कि मैंने कहा y बराबर में 1/a, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। हाँ, अगर मैं तुमसे बोलूं y बराबर में 1/mod a, तो ग्राफ कैसा बनेगा। ऊपर है तो कोई दर्द नहीं है, ऊपर ही रहने दो। लेकिन जो नीचे है वो, उसकी इमेज लेनी है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा बन जाएगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। यस सर। सर दो ऐसे दो तीन और करवा दो, समझ में नहीं आते ये वाले। आएगा आगे, ये अभी क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास अगर मेरे पास a बिलोंग कर रहा है -1 से 6 तक, तो 1/mod a कहाँ तक बिलोंग करेगा, बोलो। 1/mod a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, कौन बोलेगा। 1 to 6। 1 to 6। क्या बात, मजा आ गया। 1/6। 1 to 1/6। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सर सॉरी, 1/6 to 1। मजा आ गया, मजा आ गया। और कोई आंसर हो तो वो भी बोल दो। सर हाँ बोलो, तो कोई आंसर और है। सर -1 to infinity। हाँ, ए, और कोई आंसर। और सर और कोई आंसर है वो भी बोल दो। अरे रुक जाओ अस्मित तुम्हारा रह सर। गया आंसर, क्या? तुम्हारा आंसर रह गया। अस्मित के तो 4 आंसर आ चुके हैं अब तक। मेरे 4 आंसर? अरे सुमंत के। अरे मैं तो 1 मिनट बस करने बैठ रहा हूँ, बस मैंने अभी तो क्वेश्चन देखा है। अच्छा, अब देखो मेरे पास ग्राफ कैसा बनेगा, पहले तो ये बता दो। ग्राफ ऐसा बनेगा, -1 से उधर जाएगा, वो तो -1 से इसमें तो कोई दर्द 1/6 नहीं to है, infinity। 1/6 to infinity। इसमें तो कोई दर्द नहीं है, पहले ये बता दो। इसमें तो कोई दर्द नो नहीं सर। है। ग्राफ क्लियर है कि ग्राफ ऐसे ही बनने यस वाला सर। है, पक्की बात। यस सर। श्योर हो इस बात पे। यस सर। अब बोलो भैया, -1 से 6 है, तो -1 यहाँ कहीं आएगा और 6 यहाँ कहीं आएगा। 6 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 1/6 आएगी। हाँ, -1 करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा। 1 आएगा। बात पकड़ में आया। हाँ तो रीजन, पहले तो रीजन कौन सा लेना है, -1 से 6 के बीच में लेना है, तो रीजन मेरे को ये वाला लेना है। ये लेना है कि नहीं लेना है। यस सर। तो बोलो भैया क्या आएगी 1/mod a की वैल्यू, 1/6 से लेके इन्फिनिटी तक है कि नहीं है। कोई दर्द, कोई समस्या, नो सर। कोई परेशानी तो बोल लो। नो सर। पक्की बात, यस सर। 100% यस सर। यस सर। श्योर हो ना, यस सर। श्योर। क्लियर है ना। यस सर। आगे बढ़े। हाँ मैं हूँ ही 100% करेक्ट। क्या हुआ। मैं होता ही करेक्ट हूँ, सही बोला था ना पहले भी। हाँ वो तो पता था, वो तो पता था, वो तो मेरे को पता था। सर हाँ बोलो। मेरे एक कान में चल रही है फंक्शन और एक कान में चल रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चल रहा है, सर इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। सुन के देखना है। नहीं नहीं, मेरे को अभी नहीं, बाद में। अगला पॉइंट डालो, इंटरवल। ये कौन सा क्वेश्चन है? 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन की दे रखी लिमिट, और 1/x साइन x -1/x dx। करवाया है कॉपी में, ये देखना। कैसा क्वेश्चन है? कॉपी में करवाया हुआ है मेरा, ये कॉपी में तुम्हारे हुआ है, मेरे को पता है। ये हमने करा है।
हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने करवाया है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इंटरवल क्या होता है अपन को पता है क्या? अगर ओपन ब्रैकेट है तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो एंड पॉइंट हम्म, इंक्लूड है। ये बात पकड़ में आई? हम्म, दो इंटरवल होते हैं, पहला ओपन इंटरवल, हम्म, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। डिनोट किससे होता है ये? ऐसे। ये किससे डिनोट होता है? ऐसे। इस वाले में क्या रहता है? एंड पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। इसमें क्या होता है? एंड पॉइंट इंक्लूडेड। बात पकड़ में आई? जैसे कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा है 1 x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक, इसमें 1 और 4 इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। तो x की वैल्यू कैसे डिनोट लोगों को? 1 से लेके 4 तक। अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक, ये तो इसमें क्या इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या लिखूंगा? x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 इधर ओपन रख दूं, इधर क्लोज कर दूं और इधर ओपन कर दूं, तो क्या आंसर आएगा? x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड 1 एंड ओपन 4। बात पकड़ में आई? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x की वैल्यू 1 से बड़ी और 4 है, 4 से इक्वल है, तो क्या आएगा x की वैल्यू? ओपन 1 और क्लोज्ड 4। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो यस और नो। क्लियर है? क्लियर है? बोल नहीं रहे यार तुम लोग। यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं गोला से, ओपन बॉल। इसको डिनोट करते हैं क्लोज्ड बॉल। क्लियर है? सर लिखने दो। यस सर। अरे मैंने शॉर्ट टिक में लिखवा दिया है, कोई दर्द तो नहीं है ना? समझ जाओगे? यस सर। है ना? आगे बढ़े। नहीं नहीं, हाँ, हो गया। 1 मिनट, अरे मिटा दिया। अच्छा, और मैं अगर कह रहा हूँ ये मेरे पास नंबर लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 पे ओपन बॉल है और 1 पे क्लोज्ड बॉल है और 1 पे क्लोज्ड बॉल है, और मेरे को ये रीजन लेना है, तो मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा बोलो? एक्स मेरा वैल्यू लेगा कहाँ से आकर? 1 से लेके 2 तक ले रहा है, फिर यूनियन 2 से लेके 3 तक ले रहा है। क्या 2 इंक्लूड कर रहा है? नहीं। तो 2 पे ओपन, 1 पे क्लोज, 3 पे क्लोज। बात पकड़ में आई? कोई दर्द? इसको मैं नो ऐसे सर। भी तो लिख सकता था, केवल और केवल 2 ही तो दर्द दे रहा है, तो ऐसे लिख दो अगर x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 3 तक, और माइनस कर दो 2 को। दोनों सेम ही तो लिखे हैं। क्लियर है ये बात? कोई दर्द? तो आगे बढ़े। यस सर। नहीं है दर्द? क्लियर है? हाँ, आगे बढ़े। बड़े चलो भाई। कितनी कुछ ये क्लास हुआ? चलेगी? हाँ, क्या हुआ? कब तक होगी क्लास? बस अभी 10 मिनट बाद छोड़ देंगे। सर सर, हाँ बोलो। कल दोपहर में टाइम है? दोपहर में कल क्यों? पूछ रहा था मैं, मेरे पास तो टाइम है दोपहर में, कल ले लूंगा। ठीक है, कल ले लेते हैं दोपहर में। बता देना। अभी भी सर सर दोपहर कंफर्म कर में लो, वरना फिर आप बाद में बताते नहीं हो फिर। क्या हुआ? अभी बता दो कोई टाइम दोपहर में। कल ले लेते हैं वही सुबह 10 बजे। अरे वो दोपहर का है, वो तो सुबह है। सुबह नहीं, तो दोपहर कब होती है? 1 बजे के बाद कोई भी टाइम बताओ, 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद? एक एक पे ले ले। हाँ 1 पे सही है। चलो एक एक पे ले लेते हैं। ओके। ध्यान रही, मेरे सर। को ध्यान दिलवा देना, मैं भूल जाता हूँ। सर 8 PM। हाँ, 1 PM।
8 PM। अच्छा, इनइक्वालिटीज डालो, अगली टॉपिक डाल दी। सर टुमारो क्लास एट 1 PM है ना? हाँ हाँ, मेरे को ध्यान दिलवा दो दो देना, क्लास है। अगर मैं भूल गया तो फिर रात में ही लूंगा। मैं तो मैसेज कर दूंगा। हाँ, मैसेज कर सर देना। दोनों, सर दो दो क्लास ले लो सर। नहीं है, दो दो क्लास ले लो, घर आके पढ़ा दे आके। हाँ, नहीं नहीं, आफ्टरनून एंड इवनिंग। नहीं नहीं, एक ही क्लास होगी। ओके सर। ठीक है, हाँ चलो। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखो, कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्ट मैं बोल दूं, लिख लोगे? हाँ। फैक्ट लिखो, सबसे पहला पॉइंट, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, factorize the given equation and find all odd powers bracket. Factorize the given equation and find all odd power factors, odd power factors। नोट डाउन हो गया? यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखो, get value from bracket and arrange them on number line, arrange them on number line। नोट डाउन हो गया? थर्ड पॉइंट, find value of x for which function is not defined, then remove it, then remove those values। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? हाँ। अगला पॉइंट, यस सर। put positive sign to the rightmost side and then change the sign for odd powers bracket only। नोट डाउन हो गया? यस सर। फोर्थ, for greater than or equals to and equals to opt positive sign, for negative and this opt negative sign। नोट डाउन हो गया? ये क्या लगा? OPT। ऑप्ट, अरे ऑप्ट मतलब लेना, चूज। चूज करना है ना। हाँ। क्या कह रहा है? सबसे पहले जो भी गिवन होगा उसका फैक्टर कर दो, ठीक है, और जितने भी ऑड पावर वाले हैं उनको एक पास ले आओ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सभी की सभी एक्स की वैल्यू निकाल लो, सेकंड चीज। थर्ड चीज, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद उनको नंबर लाइन पे अरेंज कर दो, थर्ड चीज। फोर्थ चीज, अपन को एक्स की वैल्यू वो वाली फाइंड करनी है जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? नंबर लाइन पे अरेंज करने के बाद साइन को अल्टरनेटिवली चेंज करना है, लेकिन चेंज केवल और केवल ऑड पावर के रिस्पेक्ट में ही होगा। मैंने क्या बोला? चेंज, साइन का चेंज केवल और केवल ऑड पावर के रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर इवन पावर है तो साइन का चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने? अगर इवन पावर है तो साइन का चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते रहो, एक्स, ये मैं पहले से ही सॉल्व करके ले रहा हूँ फैक्टर दे के, बाद में लगाऊंगा फैक्टर कैसे निकलते हैं। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो। ये मेरे पास कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो पहले तो बोलो इसके पास ऑड पावर इवन पावर सबसे पहले क्लासीफाई हो रखी है कि नहीं हो रखी है?
क्योंकि Yes, फैक्टर sir. सारे हो रखे हैं पहले से। सॉल्व भी है, मेरे को केवल और केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बोलो भाई नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा? एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? -1 आएगी। और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? -4 आएगी। नंबर लाइन पे किसको किसको दौड़ाऊँ मैं? -1 और 4 को दौड़ा दूँ, -4 और -4 मान को। तो कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? क्लियर है ये बात? इसके बाद क्या करना है? अपन को चेक करना है किसके ऊपर ऑड पावर है, किसके ऊपर इवन पावर है। ऑड पावर किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। इसके रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा। इसके ऊपर कैसी पावर है? इवन पावर है। इसके रिस्पेक्ट में साइन चेंज नहीं Change होगा। नहीं होगा. तो माइनस, अच्छा अपन ने क्या बोला है? हमेशा राइट मोस्ट पे क्या लेना है? प्लस लेना है। तो प्लस तो अपन ने ले लिया यहाँ पे, ये लो भाई ले लिया +1। लेकिन -1 के रिस्पेक्ट में क्या साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. नहीं हो रहा है साइन चेंज, क्योंकि पावर कैसी है? Oh, इवन even. है। तो यहाँ पर प्लस का प्लस ही आ जाएगा एज इट इज। लेकिन -4 के पावर कैसी है? ऑड है। अगर ये ऑड पावर है, इसके रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा। इसका मतलब प्लस की होगा. जगह पर क्या आ जाएगा अब यहाँ पे? माइनस। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आ गया. इसलिए बोला है मेरे को निगेटिव, ये निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव लिए कौन सी क्वांटिटी चाहिए मेरे को? निगेटिव वाली की पॉजिटिव चाहिए अगर लेस देन बोल रहा है तो? निगेटिव चाहिए। Negative. तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? -∞ से -4 तक आ जाएगी। हाँ. यही मेरा निगेटिव साइन दे रहा है। क्या हाँ. मैं इसमें 4 इंक्लूड करूं कि ना करूं? Not -4 included. नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं. नहीं है। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट, Open bracket. ओपन ब्रैकेट। ये बात पकड़ में आई? Yes, sir. कोई दर्द, कोई समस्या, No, कोई sir. नोट डाउन हो गया। अगला क्वेश्चन हाँ. लिखो। x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब, x-3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा मेरे को पहले ये बता दो। 1, 2, 3. 1 2 3। बोलो 3. भाई 3 के यहां से मैं पॉजिटिव स्टार्ट करूंगा। हाँ. 3 के रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर. होगा. तो प्लस की जगह पर यहाँ पर अब माइनस कर दूं। हाँ. अब 2 के रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर. होगा. होगा। तो माइनस. माइनस यहाँ पर प्लस कर दूं। 1 के रिस्पेक्ट में साइन हाँ. चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज. नहीं होगा सर. तो बोलो भाई एक्स की वैल्यू, अब मेरे को बोल रहा है पॉजिटिव चाहिए। तो बोलो भाई एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 से लेके 2 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बात पकड़ में आ रही है? बोलो भाई 3 मेरे को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? करना है सर. नहीं करना है, क्योंकि इक्वल नहीं लगा है। -∞ से -+1। और अगर मेरे को 1 1 से 2। इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है. तो 1 पे ओपन, 2 पे ओपन, मेरे को यूनियन लगाना पड़ेगा। हाँ सर. यूनियन -∞ to 1 भी आएगा ना, क्यों भाई? क्योंकि वो प्लस है ना. -∞ माइनस, सॉरी, -∞ 1. अच्छा अच्छा, इस तरफ वाला भी तो है। तो यूनियन क्या आ जाएगा? -∞ से 1. 1 आ जाएगा। अच्छा अब मेरे को एक हाँ. बात बताओ, इन दोनों को मैं कंबाइंड कर सकता हूँ क्या? तो क्या आ हाँ जाएगा? कर x सकते. बिलोंगिंग टू -∞ से 2। लेकिन इसमें से मेरे को कौन सा हटाना है एलिमेंट? 1. 1 हटाना है। तो -∞ से 2 लिख दूं डायरेक्ट। हाँ. ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट, यूनियन, यूनियन 3 से इन्फिनिटी आएगा। हाँ. लेकिन इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? 1. 1 नहीं। बात पकड़ में आ गई? श्योर हो इस बात पे? यस सर. कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बोल लो। यस सर. नहीं है? श्योर हो? इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि पूरी रियल लाइन ले लो, केवल और केवल 2 से 3 के बीच में मत लो। बात तो वही है कि पूरी की पूरी रियल लाइन आंसर है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है वो हटा दो 2 से लेके 3 तक।
लेकिन जब मैं 2 से 3 को हटा रहा हूं तो मेरे को क्या 2 लेना था कि नहीं लेना था, पहले ये बताओ। नो सर। नहीं लेना था, तो अगर मेरे को नहीं लेना तो यहां पर क्लोज करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि यहां पर तब 2 इंक्लूड होगा, जब यहां पर 2 इंक्लूड होगा तो यहां पर नहीं होगा। हाँ और ये तो हटा दिया मैंने, मेरे को एक चीज और हटानी है, वो क्या है, 1 हटाना है। तो ये तीनों के तीनों आंसर हो गए। हाँ सही है। बात पकड़ में आई? ये सर। कोई दर्द? हाँ, अब मेरे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले क्या करना है अपन को, कौन बोलेगा, फैक्टर करना था, याद है? चलो मैं फैक्टर बता देता हूँ, इसके फैक्टर होते हैं x-1, x-2, x-, ये इतनी जल्दी फैक्टर कैसे हो जाते हैं? हाँ, इतनी जल्दी फैक्टर? यही तो एक कला है, कल हमें भी सिखाता सर। यही तो एक कला है। देखो एक सिखाता। ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक बताऊं। हाँ अगर मेरे पास कोई भी ऐसा फैक्टर लिखा है, वैसे इसमें ये ट्रिक एप्लीकेबल है नहीं, एप्लीकेबल है कि नहीं है देख लें, एक बार चेक करता हूं मैं। ए नॉट के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, +-2 और +-3 और +-1। हाँ, हाँ ट्रिक एप्लीकेबल है एप्लीकेबल। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल हो दुनिया में, कोई भी पॉलिनोमियल हो दुनिया में, कोई भी पॉलिनोमियल हो f(x), ठीक है, जैसे कि इसमें है, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कांस्टेंट टर्म कौन सा है। 6 है, हाँ तो 6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिख लो। क्या क्या पॉसिबल फैक्टर है? 1 2 1 3। 2 3 यही है, मतलब +-1 भी तो है, +-2 है हाँ और +-3। इसके प्लस अलावा 6 कुछ भी है। और फैक्टर पॉसिबल है क्या? 6। नहीं नहीं 6 नहीं लेना है, फैक्टर पूछ रहा हूं मैं, यही पॉसिबल है, कुछ और तो पॉसिबल नहीं है। नो सर। इसको डिवाइड करो किससे, इन सभी फैक्टर्स को डिवाइड करो जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या है 3। गधे हो? 1। हाँ सर सर सर। 1 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, +-1 पॉसिबल है। सर ये रिपीट कर दो सर। अरे 1 के फैक्टर क्या पॉसिबल है, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1। जैसे 6 के क्या थे, +-1 +-2 +-3, 1 के क्या +-1। बात पकड़ में आई? नहीं यस आई? सर। ये मैं आ इसको गया। जब इसको मैं जब इससे डिवाइड करूंगा तो +-1 आएगा, इसको मैं जब इससे डिवाइड करूंगा तो +-2 आएगा, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो +-3 आएगा। बात पकड़ में आई? यस सर। अब मेरे को इस यहां से इतनी श्योरिटी हो चुकी है कि मेरे पास इस पॉलिनोमियल के रूट यही होंगे, या तो +1 होगा, या तो +2 होगा, या तो +3 होगा, या -1 -2 -3। इन्हें 6 रूट के अलावा कोई दुनिया में 7वां रूट पैदा नहीं हुआ जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। इससे मेरे पास अब जो रूट्स के भंडार थे वो मेरे पास हट के केवल और केवल 6 पे आ गए। हाँ अब मेरे को इनमें से चेक करना है कौन कौन सा है, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास अब ये 6 रूट ही पॉसिबल है। अब इनमें से कौन पॉसिबल है ये चेक करना है, तो इनमें से कौन पॉसिबल है चेक करके देख लो। ये 1 रख दो यहाँ पर, तो 1 -6 +11 -6 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, मतलब ये 1 नहीं है। 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 2 4 2 8, 8 माइनस का 2 2 4 और सर 24 वन तो माइनस, है। सर वन तो है।
कहाँ 1 आ रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है 1 क्या? हाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, 12 आ रहा है। 12 आ रहा है। हाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये होगा फिर। 2 कर रहा है क्या सेटिस्फाई? 2 भी कर रहा है। ये भी होगा फिर। 3 कर रहा है सेटिस्फाई क्या? हाँ। 3 भी होगा। -1 कर रहा है क्या? नहीं। -2? नो सर। नहीं। तो रूट आ गया मेरे पास 1 2 3। अगर रूट आ गए तो x-1 फैक्टर हो गया, x-2 फैक्टर हो गया, x-3 फैक्टर हो गया। बात पकड़ में आ गई? हाँ सही है सर, तो कुछ सही है। सर ये सब पॉलीनॉम के लिए सेटिस्फाई है ना, ये हर जगह प्रॉपर्टी? वैलिड। ये कॉन्सेप्ट पता है कहाँ का है? हाँ। गेट में ये आता है। अच्छा। वहां का मैं तुमको बता रहा हूँ, समझ लो। याद करने ये ट्रिक बता रखी मैंने। हो सकता है ये हेल्पफुल हो तुम लोगों के लिए, हो सकता है ना भी हो, है ना? ये तो हेल्पफुल है। हाँ हेल्पफुल। हेल्पफुल है। जैसे कि ये तो चलो इजी थी, कुछ और दे देता है। 2x⁴ प्लस कुछ और दे देता है, ऐसे लास्ट में कोफिशिएंट 8 दे देता है, तो 8 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? +-1 +-2 +-4। यही पॉसिबल है, और तो भी नहीं पॉसिबल है। सर ये 4, हाँ सही है। है ना? सही और सही। अपॉन में क्या करता है? 2 के फैक्टर बोलो, +-1 और +-2 पॉसिबल है? हाँ। कुछ और पॉसिबल है क्या? नहीं ना? नो सर। हाँ। हाँ, क्या हंस कौन रहा है भाई? अभी तो स्मिथ। मेरी तरफ भले चल रही है। हाँ, जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 सर +-2 +-4। यहाँ से जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो +-1/2 +-1 +-2, यही आएगा। हाँ ये हाँ। दोनों तो एक ही चीज है, ये दोनों भी एक ही चीज है। तो क्या आ जाएगा? +-1 आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, +-1/2 और +-4। 1/4 4। अब मेरे को ये श्योरिटी हो गई कि इसके जो भी रूट होंगे इस पॉलिनोमियल के, वो क्या होंगे? या तो +1, या तो +2, या तो +1/2, या तो +4, या -1, या -2, या -1/2, या -1। अब इनमें सेटिस्फाई करके देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो रूट हो जाएंगे, नहीं कर रहा है वो नहीं होंगे। बात पकड़ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये था डायग्राम, ये मेरे पास पॉजिटिव थे। मेरे पास लंबा लाइन में कौन कौन दौड़ेगा? 1 2 3 दौड़ेगा। सबकी पावर ऑड है तो प्लस माइनस कर दूं। पॉजिटिव चाहिए तो क्या आएगा? s बिलोंगिंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके, नहीं नहीं पॉजिटिव चाहिए यार, पॉजिटिव चाहिए तो 1 से लेके 2 तक आएगा। हम्म। यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। आ गया यस सर। आंसर? यस सर। आगे बढ़े। अरे अब तो 10 मिनट्स के 15 मिनट हो गए। बस लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ रहा हूँ मैं। अरे यार। सर ये तो आपने ट्रिक बताया था, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझ, ये तो ट्रिक यूजफुल है ना। हाँ हाँ, वो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा पहले ये बताओ। 1 3 एंड 5। 1 3 5 3 एंड पॉजिटिव। 5। 5 किसमें साइन चेंज होगा क्या? पावर देखो। हाँ सर। हाँ सही है। निगेटिव। 3 के रिस्पेक्ट में, यस सर, चेंज। 1 के रिस्पेक्ट में नो। नो। नहीं होगा। मेरे को 5 लेना है कि नहीं लेना है? अब मेरे को चेक करना है कहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। 5 पे फंक्शन डिफाइन है क्या? नो सर। नहीं है। तो अब मेरे को नंबर लाइन पे लेना है, पॉजिटिव लेना है, लेकिन यह इक्वल लगा है क्या? नो। हाँ हाँ। इक्वल लगा है तो x की वैल्यू क्या आएगी? -∞ से लेके 1 तक। कोई दर्द इसमें? नो सर। 1 लेना है कि नहीं लेना है? लेनी है सर, लेनी लेनी है। है। यूनियन, यूनियन यूनियन 1 क्लोज से 1 to लेके, 3। 1 से 3। लेके 3। कोई 3। दर्द इसमें? नो 3 सर। लेना है कि नहीं लेना है? इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। इंक्लूडेड है। यूनियन 5 नॉट 5 से इंक्लूडेड। इंफिनिटी, 5 इंक्लूडेड नहीं नॉट है। इन। 5 से इंफिनिटी। बात पकड़ में आ गई? यस सर।
इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक यूनियन ओपन 5 से इन्फिनिटी। बात तो सेम ही लिखी है। आगे बढ़े, हो गया। तो सर बेसिकली बात सर तो एक